अगर इस बार ईवीएम बैन नहीं हुई 24 के चुनावों में तो उसके बाद आप इलेक्शन में खड़े होने लायक नहीं बचोगे, आप वोट डालने लायक नहीं बचोगे। ईवीएम सबसे बड़ी चोर है, राजा की जान तोते में है, ईवीएम में है, ईवीएम की सरकार है। हटाना बहुत जरूरी है क्योंकि ईवीएम में ही सारा घोटाला है। यदि ईवीएम नहीं हटा तो देश गुलामी की ओर जाएगा और देश बिकेगा। और ये सरकार नागपुर से चलती है, आरएसएस से चलती है। चुनाव आयोग के खिलाफ बोल रहे हैं, तैयार है ना नोटिस के लिए? उन्होंने कह दिया नोटिस भेज देंगे। भेज देना, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो देखो हम तो ये कफन बांध के चलते हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। यूसी सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील और साथ ही साथ जनता जंतर मंतर पर आ पहुंची है। ईवीएम से चुनाव होने नहीं देंगे, मंच से लगातार यही कहा जा रहा है। देख लीजिए, शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद है जो पर्चा लेकर आते हैं। आपको याद तो होगा ही, क्या कहना चाहेंगे शर्मा जी? बिल्कुल बिल्कुल, आज ईवीएम की मुहिम रंग ले रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, इस बार बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि जो 3 दिसंबर के बाद से मैंने शुरुआत करी थी, चिट्ठे पर्चे लेके आया था, लोगों को वो अपील करा, लोगों ने उस चीज को समझा और आज इतनी तमाम भीड़ इकट्ठी हुई है यहाँ पे, ऊपर लेवल तक बात पहुंची है। बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या कहना चाहेंगे अब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकील भी इकट्ठा है, महिलाएं भी हैं, जनता भी है, कुछ असर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा जी। कोई भी चीज कभी सफल होती है जब कोई जन आंदोलन तभी तो आकार लेता है, जब शुरुआत होती है। आज 1 से 10 हुए, 10 से 20 होंगे, 10 से 20 से 50 होंगे, बढ़ती चली जाएगी। लोगों को समझ में आ रहा है कि हम वोट किसी और को दे रहे हैं, जा किसी और को रहा है। हमारे पूरे इलाके से वोट जा रहे हैं कांग्रेस को, जीत रही है वहां से बीजेपी। ये हेराफेरी कैसे हो रही है? सोचते हैं, हर आदमी सोचता है इस बात को। अब जब जो वो सोचेगा तो नेचुरली सी बात है, जब उसे वोट का अधिकार मिला है तो उसका वोट सही जगह जाना भी तो चाहिए। लेकिन पहली बार नहीं है जो ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, उससे पहले भी हुए, असर कुछ नहीं हुआ है। तो इस बार कैसे भरोसा है कि असर करना पड़ेगा? इस बार हर हालत में डू और डाई का नारा देना ही पड़ेगा, जो कभी आज से 82 साल पहले महात्मा गांधी जी ने दिया था, करो या मरो। अब यही सिचुएशन दोबारा आ चुकी है, करो या मरो। अगर ईवीएम बैन हो गई तो इसके बाद आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के हकदार हो। अगर इस बार ईवीएम बैन नहीं हुई 24 के चुनावों में तो उसके बाद आप इलेक्शन में खड़े होने लायक नहीं बचोगे, आप वोट डालने लायक नहीं बचोगे। खत्म हो जाएगी एक दलीय प्रणाली, भारत में लागू हो जाएगी। बीजेपी 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 सिर्फ। जितने विपक्षी दल होंगे उनको सबको जेलों में ठूस दिया जाएगा, जो कि शुरुआत इनकी चली रही है। आज ही एक ताजा आंकड़ा मैं पढ़ रहा था, ईडी का 5625 केस दर्ज करे ईडी ने टोटल अब तक, और उनमें से मात्र जो है कन्विक्ट हुए अभी तक 23, और उसमें से 95% केसेस जो है, 97% केसेस वो विपक्षी दलों के ऊपर है। ईडी की कारगुजारी अभी आज ही उजागर हुई है कि किसान थे, तमिलनाडु के 2 गरीब किसान थे, उन तक को ईडी ने समन भेज दिया। जिनके पास खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं, बेचारे धोती उनकी फटी हुई, उनको ईडी ने समन भेज दिया, जबकि कोर्ट उन्हें मसले से बरी कर चुका था, उनका कोई लेना देना नहीं था। ये तो ईडी की हरकतें हो गई है। कह रहे हैं आप लोगों को पता होना चाहिए कि विपक्ष घपलाखोर है, आके साफ करिए। विपक्ष घपलाखोर है? अगर विपक्ष घपलाखोर है तो उसी विपक्ष को आप अपनी पार्टी में शामिल क्यों करते हो? जब वेस्ट बंगाल के चुनाव हुए तो उससे पहले शुभेंदु अधिकारी जी बहुत बड़े घपलाखोर थे, बहुत बड़े शारदा चिटफंड घोटाले के बहुत बड़े आरोपी थे, मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि वो ममता जी के साथ थे। जैसे ही वो उसमें शामिल हुए, बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के दावेदार बने, वो काम खत्म।